नमस्कार साथियों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज 6 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज का है आपके सामने कि हाल ही में भारत और किस देश ने ब्लू इकोनॉमी पर रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया ने समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग के लिए ब्लू इकोनॉमी सहयोग समझौता किया है। इंडोनेशिया आसियान का एक प्रमुख सदस्य है। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्री सीमा साझा होती है। ब्लू इकोनॉमी समुद्री संसाधनों के टिकाऊ विकास को दर्शाता है। भारत ने 2021 में पहली बार ब्लू इकोनॉमी नीति का ड्राफ्ट जारी किया था। इंडोनेशिया भारत का रणनीतिक एक्ट ईस्ट भागीदार है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य ने पहली बार एआई आधारित फसल बीमा दावा प्रणाली शुरू की है? तो ये राज्य है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आधारित स्वचालित फसल हानि आकलन तंत्र लागू किया है। इसे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर योजना के तहत लाया गया है। एआई से नुकसान का अनुमान तेजी से और सटीक लगेगा। किसान सीधे मोबाइल ऐप पर क्लेम कर सकेंगे। इससे बीमा कंपनियों की प्रक्रिया पारदर्शी होगी। इस सिस्टम में इसरो की रिमोट सेंसिंग डेटा का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिकों को यूनेस्को ग्रीन साइंस मेडल 2025 से सम्मानित किया है? तो ये है डॉक्टर रश्मि वर्मा। डॉक्टर रश्मि वर्मा को जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण अनुसंधान में उनके योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया। यूनेस्को ये सम्मान हर 2 साल में देता है। डॉक्टर वर्मा नीरी से जुड़ी वरिष्ठ वैज्ञानिक है। उन्होंने भारत की पहली इको मैपिंग तकनीक विकसित की। पुरस्कार समारोह पेरिस फ्रांस में हुआ। 2025 में ये अवार्ड केवल 3 देशों के वैज्ञानिकों को मिला। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल वाटर सिक्योरिटी 2025 रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत को वाटर स्ट्रेस जोन में रखा गया है? तो ये है यूनेस्को। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता खतरनाक रूप से कम हो रही है। भारत के 11 राज्य गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट में जल प्रबंधन नीतियों में सुधार की सिफारिश की गई है। भारत में सबसे अधिक जल संकट महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पंजाब में है। जल जीवन मिशन का प्रभाव सकारात्मक बताया गया है। भारत ने 2023 तक 12 करोड़ से अधिक घरों में नल से जल पहुंचाया है। अगला प्रश्न है कि 5 जुलाई 2025 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। हर वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। 2025 में ये 5 जुलाई यानी आज के दिन पड़ा। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1995 से मनाया जा रहा है। 2025 की थीम कोऑपरेटिव बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। भारत में अमूल, इफको, सहकारी बैंक इसके उदाहरण हैं। सहकारी मंत्रालय भारत में 2021 में बना था। इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक समानता को बढ़ाना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ साइबर सुरक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये देश है इजराइल। भारत और इजराइल के साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग, डेटा सुरक्षा, साइबर हमलों के जवाब में साझा प्रयासों पर सहमति बनाई। समझौते में साइबर ट्रेनिंग, सीईआरटी साझा करना और एआई आधारित निगरानी शामिल है। इजराइल साइबर तकनीक में विश्व में अग्रणी है। भारत में सीईआरटी इन साइबर सुरक्षा एजेंसी है। 2024 में भारत में 12 लाख से ज्यादा साइबर अपराध दर्ज हुए। समझौता दोनों देशों की डिजिटल संप्रभुता को मजबूत करेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में स्मार्ट आंगनवाड़ी मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये राज्य है केरल। केरल सरकार ने आधुनिक आईसीटी आधारित स्मार्ट आंगनवाड़ी मिशन शुरू किया है, जिससे बच्चों की स्वास्थ्य निगरानी डिजिटल होगी। योजना में ई रजिस्ट्रेशन, स्मार्ट किचन, स्मार्ट वेटिंग स्केल शामिल है। 2025 में इसे सभी जिलों में लागू किया जाएगा। पोषण ट्रैकर से इसे जोड़ा जाएगा। यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ ने इसकी सराहना की है। ये योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सहायता से संचालित हो रही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश नाटो का 33वां सदस्य बना है? तो ये है यूक्रेन। नाटो ने यूक्रेन को 33वें सदस्य के रूप में शामिल करने की घोषणा की, जिससे यूरोपीय सुरक्षा संतुलन में बड़ा
बदलाव आया है। ये निर्णय नाटो शिखर सम्मेलन बर्लिन 2025 में हुआ। रूस ने इसका विरोध किया है। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। वर्तमान में इसके महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। इस इसके यूक्रेन को सामूहिक सुरक्षा गारंटी मिलेगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये है अनंत जोशी। बैडमिंटन खिलाड़ी अनंत जोशी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन और गोल्ड मेडल जीतने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। 2024 पेरिस ओलंपिक में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। राजीव गांधी खेल रत्न भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। ये हर साल राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। इसमें 25 लाख रुपए की राशि होती है। पहले विजेता विश्वनाथ आनंद 1991-92 रहे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली पहली कमर्शियल बस लॉन्च की है? तो ये है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को कमर्शियल ट्रायल पर सड़कों पर उतारा। इसे इसरो टेक्नोलॉजी ने विकसित किया है। 400 किलोमीटर रेंज और जीरो कार्बन उत्सर्जन है। ये ग्रीन हाइड्रोजन पर चलेगी। टाटा ने आईओसी के साथ मिलकर इसे तैयार किया है। भारत 2070 तक नेट जीरो टारगेट को पूरा करने की दिशा में यह बड़ा कदम है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारत का नया मुख्य सतर्कता आयुक्त सीवीसी नियुक्त किया है? तो ये है विवेक जौहरी। पूर्व आईपीएस अधिकारी विवेक जौहरी को भारत का नया मुख्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। सीवीसी का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। सीवीसी भ्रष्टाचार के मामलों की निगरानी करता है। सीवीसी की नियुक्ति प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता की समिति द्वारा होती है। जौहरी एमपी के डीजीपी भी रह चुके हैं। ये पद फरवरी 2024 से खाली था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या रही? तो भारत की रैंक रही 114। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति 146 देशों में 114वें स्थान पर रही। 2024 में भारत की रैंक 127 थी। 13 स्थानों का इसमें जो है सुधार हुआ। भारत ने राजनीतिक भागीदारी क्षेत्र में सुधार किया। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देश आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे रहे। रिपोर्ट 4 आयामों पर आधारित होती है: शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक भागीदारी और आर्थिक भागीदारी। भारत की महिला श्रम भागीदारी अभी भी 30% से कम है। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान समझौता हुआ है? तो ये देश है श्रीलंका। भारत श्रीलंका के बीच आयुर्वेदिक सिद्ध चिकित्सा को बढ़ावा देने हेतु समझौता हुआ है। एमओयू के तहत संयुक्त अनुसंधान और शिक्षा केंद्र स्थापित होंगे। श्रीलंका में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों को भारत सहायता देगा। ये समझौता सीसीआरएएस और श्रीलंका के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच हुआ है। दोनों देशों की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली बहुत समान है। भारत आयुष डिप्लोमेसी को बढ़ावा दे रहा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 2.0 की घोषणा की है? तो ये है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण और नई सड़कों के निर्माण के लिए 8,000 करोड़ रुपए की योजना घोषित की है। 15,000 से अधिक गांवों को जोड़ने का लक्ष्य। योजना में इको फ्रेंडली सड़कों का निर्माण होगा। मनरेगा में मजदूरी लागत जुड़ेगी। ये योजना राज्य बजट 2025-26 में घोषित हुई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ समन्वय किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के लिए नेशनल मिशन ऑन हिमालयन इकोसिस्टम का विशेष संस्करण लॉन्च किया है? तो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन से प्रभावित क्षेत्रों में पारिस्थितिक संरक्षण के लिए विशेष संस्करण शुरू हुआ। परियोजना की अवधि 2025 से 2030। इसमें हिमखंड अध्ययन, बर्फ पिघलाव, जल संरक्षण शामिल है। केंद्रीय विज्ञान और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित आईआईआरएस और डब्ल्यूआईआई सहयोगी संस्थाएं। 4 धाम यात्रा क्षेत्रों में भी अध्ययन होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुड़ा शक्ति 2025 किया है? तो ये देश है इंडोनेशिया। गरुड़ा शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित होता है। 2025 संस्करण जैसलमेर राजस्थान में हुआ। दोनों सेनाएं जंगल और अर्ध शहरी युद्ध प्रशिक्षण करती है। यह अभ्यास 2012 से चल रहा है। भारत ने हाल ही में इंडोनेशिया के साथ रक्षा एमओयू भी किया है। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस डिजिटल सुविधा का पायलट लॉन्च किया है? तो ये है डिजिटल रुपी ऑफलाइन मोड। आरबीआई ने डिजिटल रुपए को बिना इंटरनेट वाले क्षेत्रों में प्रयोग हेतु ऑफलाइन मोड पायलट शुरू किया है। यह सुविधा दूर दराज के क्षेत्रों के लिए है। एनएफसी आधारित ट्रांजैक्शन की
अनुमति होगी। आरबीआई ने दिसंबर 2022 में सीबीडीसी पायलट शुरू किया था। यूपीआई की तरह ये भी मोबाइल आधारित होगा। इस कदम से डिजिटल समावेशन को बल मिलेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने ड्रोन शक्ति योजना लागू करने की घोषणा की। ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि आपदा प्रबंधन और निगरानी के लिए ड्रोन शक्ति योजना का राज्य संस्करण लागू किया। किसानों को सब्सिडी पर ड्रोन दिए जाएंगे। 500 से अधिक युवाओं को ड्रोन ऑपरेटर ट्रेनिंग दी जाएगी। इस योजना का मूल संस्करण केंद्र द्वारा 2022 में शुरू किया गया था। भारत 2030 तक वैश्विक ड्रोन बाजार में अग्रणी बनने का लक्ष्य रखता है। योजना से युवाओं को रोजगार मिलेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक को आईएएफ हॉल ऑफ फेम 2025 शामिल किया गया है। तो ये है डॉक्टर एस सोमनाथ। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ को उनके नेतृत्व में चंद्रयान 3 की सफलता हेतु सम्मानित किया गया। आईएएफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन द्वारा सम्मान मिला। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग इतिहास में पहली रही। उन्होंने गगनयान मिशन को भी गति दी। पहले भारतीय राकेश शर्मा थे आईएएफ पायलट जो अंतरिक्ष में गए। सम्मान समारोह पेरिस में हुआ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर को 2025 ग्लोबल सिटी फॉर क्लाइमेट एक्शन का दर्जा मिला। तो ये है भोपाल। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में भारत भोपाल को हरित नीतियों, अपशिष्ट प्रबंधन और जल संरक्षण प्रयासों के लिए ये दर्जा मिला। भोपाल स्मार्ट सिटी मिशन का प्रमुख हिस्सा है। सौर ऊर्जा आधारित जल शुद्धिकरण केंद्र शुरू किया गया। C40 नेटवर्क का सदस्य भी बना है। 2024 में भोपाल ने जीरो वेस्ट का मॉडल लागू किया। ये दर्जा यूएनईपी और यूएन हैबिटेट द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के किस राज्य ने मिशन स्वच्छ जल 2025 शुरू किया है। ये है ओडिशा। ओडिशा सरकार ने पेयजल की गुणवत्ता स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु मिशन स्वच्छ जल 2025 की शुरुआत की। योजना का उद्देश्य 100% घरों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। हर ग्राम पंचायत में जल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित होगी। योजना को जल जीवन मिशन से जोड़ा गया। यूनिसेफ इस मिशन में तकनीकी सहयोग देगा। ओडिशा में कई जिलों में फ्लोराइड और आयरन प्रदूषण गंभीर समस्या है। अगला प्रश्न है हाल ही में 2025 यूथ एम्पावरमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही। तो भारत की रैंक रही 38। 2025 यूथ एम्पावरमेंट इंडेक्स में भारत को 121 देशों में 38वें स्थान पर रहा। रिपोर्ट यूथ डेवलपमेंट नेटवर्क ने जारी की। भारत की यूथ लिटरेसी रेट 93% तक पहुंची। एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट में सुधार हुआ। टॉप 3 देशों में नॉर्वे, जापान, नीदरलैंड। रिपोर्ट में डिजिटल साक्षरता और रोजगार को प्राथमिकता दी गई। भारत की यूथ पॉलिसी 2024 को सकारात्मक बताया गया। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र में कितना प्रतिशत है। तो यह 24.56%। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया सीआई द्वारा एफएसआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन क्षेत्र 24.56% है जो 2023 की तुलना में 0.32% अधिक है। सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। सबसे अधिक वृक्षा आवरण महाराष्ट्र में अर्बन ग्रीन एरिया में बेंगलुरु शीर्ष पर है। रिपोर्ट हर 2 साल में प्रकाशित होती है। भारत का लक्ष्य 2030 तक वन क्षेत्र 33% करना है एनएपीसीसी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत सरकार ने स्किल इंडिया डिजिटल हब किस उद्देश्य से लॉन्च किया है। तो ये है युवाओं को ई लर्निंग सुविधा देने हेतु। स्किल इंडिया हब युवाओं को एआई, डिजिटल मार्केटिंग, मशीन लर्निंग जैसे क्षेत्रों में मुफ्त ट्रेनिंग प्रदान करेगा। ये प्लेटफॉर्म एनएसडीसी द्वारा संचालित किया जाएगा। इसमें 500 प्लस स्किल कोर्स उपलब्ध होंगे। प्रमाण पत्र राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होंगे। योजना डिजिटल इंडिया मिशन से जुड़ी है। इसका लक्ष्य 2025 तक 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में भारत सरकार का पहला जो एआई आधारित न्यायिक सहायता केंद्र स्थापित हुआ है। तो ये है दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय परिसर में भारत का पहला जुडिशियल एआई हेल्प डेस्क शुरू किया गया जो मुकदमों की जानकारी, स्टेटस और कानूनी सहायता देगा। आईबीएम वाटसन एआई टेक्नोलॉजी आधारित है। ये हिंदी अंग्रेजी में जवाब दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी इस तकनीक की योजना बना रहा है। ई कोर्ट परियोजना के तहत ये शुरुआत हुई है। इससे न्याय तक पहुंच अधिक पारदर्शी और सरल बनेगी। दोस्तों ये था आज का डेली करंट अफेयर्स का वीडियो 6 जुलाई का। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली करंट अफेयर्स वीडियोस के लिए। धन्यवाद।